नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज बहुत बड़ी गिरावट आई और ये चीज़ मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझाई थी कि हमारा जो मार्केट का टॉप है वो भी यूएस मार्केट का, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और इस वजह से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो दोस्तों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सबको आज़ादी है इस देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, कुछ भी कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो भी इंसान कुछ भी बोले उसका एक बेस होना चाहिए, उसका एक कह सकते हो आपके एक रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न के कुछ भी कहीं पर भी बोल देना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये मैं बोलो मना नहीं कर रहा, बुलिश होना अच्छी बात है, मार्केट बुलिश हम भी हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, और रहना भी चाहिए बुलिश, बट टाइम जब तक मार्केट का ख़राब है, वो टाइम जो है मैंने आपको 4 अक्टूबर वाली वीडियो में दे रखा है, ठीक है, और आपको बार बार रिमाइंड कराता हूँ, यहाँ पर भी कराया था रिमाइंड कि भाई 20 जनवरी तक जो है मार्केट में मैं बाय नहीं करने वाला, ठीक है। तो 20 जनवरी तक का टाइम जो है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 20 जनवरी के आसपास या मतलब 2-4 दिन ऊपर नीचे मैं डेफिनेटली यहाँ पे देखूंगा मार्केट में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से मैं बाइंग करने की सोचूंगा, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था पुरानी वीडियो में, आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 से 3 पुरानी वीडियो के 2 से 3 वीडियो पहले आपको ये वाली शीट मैंने आपको समझाई थी, और इस शीट में जैसे 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 अब इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, जो मैंने आपको दिया था क्या वो वर्क किया या नहीं किया, ठीक है, चेक कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था 17 से 26 तारीख तक मार्केट जो है वो बेरिश रहेगी, ठीक है, लेकिन बीच बीच में आपके बुलिश डेज भी आएंगे, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 17-18 को जो है वो नेगेटिव रहा था, नेगेटिव दिन था, मैंने आपको समझाया था 17-18 को, एंड वी कैन चेक जो हम बता रहे हैं वो अब चल रहा है नहीं चल रहा, वो भी तो हम इम्पॉर्टेंट है ना, क्या हमारे एनालिसिस ठीक है कि नहीं, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो उसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर हम आगे का भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17-18 जो है नेगेटिव था दिन, तो 17-18 देख सकते हो आप कि नेगेटिव रहा कि नहीं रहा। 17 छुट्टी थी, तो 18 नेगेटिव रहा और 19 भी नेगेटिव रहा, मतलब 19 दिन जो है वो नेगेटिव ही रहा, ठीक है, नेगेटिव क्लोज किया, सॉरी पॉजिटिव क्लोज किया 19 दिन 64 पॉइंट, ठीक है। तो 19 वाला जो दिन था वो पॉजिटिव था, ठीक है। ग्रीन से मैंने किया हुआ है, गलती से मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, सो आई विल रिप्लेस दिस, बिकॉज ग्रीन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो तो यहाँ पर 17-18 नेगेटिव था, 19 पॉजिटिव था, तो 19 यहाँ पॉजिटिव क्लोज हुआ 64 पॉइंट्स। उसके बाद 19 के बाद 21 तक नेगेटिविटी थी मार्केट के अंदर, नेगेटिव था मतलब 21 तारीख, और 21 तारीख नेगेटिव साबित हुई, चेक कर सकते हो। ये सब पहले बताया हुआ था आपको, जाके चेक करना पिछले वीक की वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद 22 तारीख जो थी वो वीनस एंड सैटर्न का जो था सेक्सटाइल एस्पेक्ट था, तो वो पॉजिटिव था, ये मैंने आपको पहले से पहले बताया था। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो पॉजिटिव रहा एग्जैक्टली 22 तारीख, ठीक है। तो ग्रह बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, परफेक्ट काम कर रहे हैं, और इस बार तो एग्जैक्ट पिन टू पिन पॉइंट कर, पिन टू पिन, डेट टू डेट मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। 22 तारीख को मार्केट पॉजिटिव रहा, बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा। उसके बाद 22 के बाद ये 22 तारीख की शाम से और 26 तारीख तक मार्केट नेगेटिव रहना चाहिए था, मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो 22 तारीख की शाम से, मतलब ये गैप अप खुलने के बाद आप चेक कर सकते हो 22 से लेके और 26 तक, ठीक है। तो 22 के बाद 23-24 छुट्टी थी, और फिर 25 और 26 मार्केट ऊपर नहीं गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर रहा, रेड कलर की कैंडल बनी, और मतलब आप देख सकते हो फिर यहाँ पर एक नेगेटिविटी रही। फिर उसके बाद 27 तारीख को पॉजिटिव है, ठीक है, 26 तक तो मतलब ठीक है, 27 तक जो था, 27 को जो था वो सन एंड मार्स का ट्राइन एस्पेक्ट था जो कि पॉजिटिव था मार्केट के लिए, ठीक है। और ये मैंने लिखा हुआ है पहले से पहले, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर से, मतलब आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत तरीके से मार्केट चल रही है, ठीक है। और 27 को पॉजिटिव था, तो 27 को पॉजिटिव रहा कि नहीं रहा चेक कर सकते हो, 27 को पॉजिटिव था। अब
29 तारीख को, ठीक है, 29 तारीख को भी पॉजिटिव रहेगा। मैं आपको सामने लिख देता हूँ, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे का लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। फिर आता है ये 2 तारीख, 29 के बाद 1 और 2 छुट्टी है, तो हम 2 को हटा देते हैं, ठीक है, 2 को हम हटा ही देते हैं। 29 के बाद 30, कल 29 है, 30 और 1 छुट्टी है, सॉरी, 2 को मार्केट शायद ओपन है, चेक कर लेते हैं। 2 को मार्केट ओपन है जी, तो हम इसको, अब ये वीनस जो है वो यूरेनस के साथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूरेनस इस एक डेडली कॉम्बिनेशन है और वीनस जो है वो शुक्र है, ठीक है। तो ये मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट कह सकते हो आप इसको, मतलब दोनों तरफ मार्केट घूम सकता है, नेगेटिव विथ बोथ साइड, ठीक है। ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। अब एग्जैक्टली इसके हिसाब से होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक आपको पिक्चर मिल जाती है, एक माइंडसेट मिल जाता है कि हमें इस हफ्ते में कौन से नंबर ऑफ डेज ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से रखना है इस चीज़ को। तो ये नेगेटिव है विद बोथ साइड मूवमेंट। बात क्लियर हुई? ठीक है जी, तो मैंने इसको कर दिया ओके, है ना, लिख दिया आपके सामने, और इसको हम रीटेस्ट कर लेंगे अगले 1 हफ्ते बाद, ठीक है जी। 4 तारीख, 2 तारीख को बोथ साइड नेगेटिव, ठीक है, और 4 तारीख को मरकरी जो है अपोजिशन में है जुपिटर के, इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव साइन। दूसरी चीज़, 4 तारीख को एक बड़ा मूव आने की संभावना है, सन और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट है विच इज़ हाईली नेगेटिव। मतलब देखो, बहुत सारे ग्रह 4 तारीख को कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक नेगेटिव है, ये भी 4 तारीख को ही है, ठीक है। और उसके बाद सन एंड सैटर्न का दुश्मनी भरपूर मात्रा में, दोनों की नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद वीनस और नेपट्यून, अब ये शाम को 6 बजे के बाद होगा, ठीक है। तो 4 तारीख को नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्लियर, हमने लिख दिया आपको। सन एंड मरकरी, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। मरकरी एंड सैटर्न, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो 7 तारीख को भी बहुत सारे एस्पेक्ट है। अब 7 तारीख को देखो, सन एंड जुपिटर अपोजिशन है, याद रखना। वीनस और प्लूटो अपोजिशन नेगेटिव, ठीक है। और मरकरी एंड सैटर्न नेगेटिव, सन अपोजिशन दोनों नेगेटिव। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो भैया 7, अभी हम 7 तारीख तक का ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ता जो है वो क्या है देख लेते हैं हम कब तक ख़त्म होगा, 2 तारीख से लेके और 7 तक। तो अभी हम 7 तक लेके चलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट समझे क्या है कहने का मतलब, 29 तारीख से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, अब समझना ध्यान से, लिख लेते हैं। तो ये क्या है, प्योरली अ नेगेटिव वीक विच इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है जी, समझ में आ गया। लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव वीक कब से कब तक है, 29 से। अब आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं ये, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। 29 नवंबर टू 29 नवंबर टू हमने कब तक किया है, 7 दिसंबर तक, ठीक है। ओवरऑल नेगेटिव है, बीच में बाउंस आएंगे बट ठीक है, हम जानते हैं, बट वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, जिसको डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें नहीं होती, ठीक है। मैं तो पिछले आपको 1.5 साल से 1.5 ईयर से मैं यही ग्रहों के ऊपर ही आप लोगों को प्रिडिक्शन करते आ रहा हूँ। हर चीज़ की प्रिडिक्शन की मैंने, आईपीएल की प्रिडिक्शन मैंने की, 2023 वर्ल्ड कप की प्रिडिक्शन मैंने की, है ना, ये भी सही गया, ये भी सही गया, है ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन की मैंने प्रिडिक्शन की, है ना, सही गया बिल्कुल।
उसके बाद जो आया कि भाई आपका T20 वर्ल्ड कप जून में आया, है ना। प्रिडिक्शन मैंने की पहले से पहले, बिल्कुल सही गया, है ना। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने महाराष्ट्र और झारखंड की इलेक्शन की रिजल्ट की वो की थी, है ना। ये भी बिल्कुल सही गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और भी हमने मतलब हाँ, गौतम गंभीर का हमने बता रखा है, बिल्कुल सही जा रहा है। गौतम गंभीर सत्यानाश करके बैठा हुआ है इंडियन टीम का, ठीक है। और विराट कोहली का बता रखा है हमने, हालांकि उसकी एक सेंचुरी आ गई है, लेकिन कितने इनिंग के बाद सेंचुरी आई है, मतलब अरसों के बाद। आप ये जाके चेक करना, तो एवरेज जो आएगा ना वो उस इनिंग से अगर डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ रहेगा, हाँ भाई विराट का कितना ख़राब वो चल रहा है। तो विराट कोहली का हमने बता रखा है कि भाई 19 जनवरी तक मार्केट, वो विराट कोहली का टाइम ख़राब है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब जो है मैं पिछले 1.5 साल से करता आ रहा हूँ, ठीक है। प्रेडिक्शंस और कहाँ करता हूँ, अपने ट्विटर पे करता हूँ, जाके सारे चेक कर लेना, और सारे ही ठीक गए हैं भगवान। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप तो भूल ही गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंने किया था, बिल्कुल एक्यूरेट गया। तो मतलब ये हैवी वेट जो डिसीजन मेकिंग थी, ये सब बिल्कुल ठीक जा रही है, ठीक है। तो ये जब ये बिल्कुल ठीक जा रही है तो भैया यहाँ पर भी ये चीज़ काम करेगी, है ना। तो 1.5 साल से मैं ये सब करता आ रहा हूँ, ठीक है, और बिल्कुल सही जा रहा है ना। तो लेट्स सी, यहाँ पर जब इतना सब कुछ ठीक जा रहा है तो हमारा ये भी, और ट्विटर पे ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और ट्विटर को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपके लिए ग्रहों की बना दिया मैंने टाइम पीरियड, ठीक है जी। और मैं इसको लिख देता हूँ हर चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, या फिर इसको छोड़ दो ऐसे के ऐसे ही, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यानी कि 7 दिसंबर तक हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। कल एक थोड़ा सा अपमूव आ सकता है 29 तक, या मार्केट ठहर सकती है, गिरेगी नहीं तो मतलब ठहर सकती है, थोड़ा सा लोगों को बुलिश करने का मूड बनाएगी मार्केट, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सावधान रहना। कब तक? 7 दिसंबर तक। क्लियर। उसके बाद FIs भी छुट्टी चले जाएंगे, जो उन्होंने करना है मेरे ख्याल से यही करेंगे वो, है ना। उसके बाद तो वो छुट्टी चले जाएंगे, बट उसके बाद का भी देखेंगे हम। पहले हम 7 दिसंबर तक का कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया डन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब आ जाऊँ एनालिसिस के ऊपर। वीडियो लंबी होती है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, याद रखना। मैंने आपको कल समझाया था कि 7 मूव्स जो हैं वो होते हैं, 7 मूव्स होते हैं मार्केट के अंदर। 5 मूव में मुश्किल है, या तो 3 मूव में ख़त्म हो जाएगा करेक्शन, 1 2 3। इसका लो नहीं टूटना चाहिए था, याद रखना। करेक्शन जो होते हैं वो 3 मूव में होते हैं, यहाँ पे ये भी समझ लो। अब एलियट वेव के साथ 3 मूव में होता है पहला करेक्शन, सेकंड करेक्शन होता है 7th मूव में, 7 मूव में, ठीक है। 7 मूव में सेकंड करेक्शन होता है, क्लियर, ये भी समझ लो। और फिर होता है 11 मूव में। ये 3 टाइप के करेक्शन होते हैं एलियट वेव के हिसाब से। तो अगर 3 मूव का जो लो है वो टूट गया तो 7 मूव में जाएगा मार्केट, ठीक है। और 7th मूव का अगर लो टूट गया तो 11th मूव में जाएगा मार्केट। याद रखना इस चीज़ को, ये एलियट वेव का यूज़ है, एलियट वेव का क्या कहते हैं, रूल है। तो यहाँ पर थर्ड मूव का जो लो है वो टूट चुका था इसी दिन, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रेडिक्शन हमने बहुत पहले भी की थी, कल भी की थी। कल आपको एनालिसिस करके समझाया भी था, क्या समझाया था कि 7 मूव कंप्लीट होंगे अब। तो 1 2 3 4 5 6, छठा पूरा हो गया, और फिर 7 जो होगा वो इसके नीचे जाना चाहिए लॉजिकली। तो 7th मूव के जो लो बनेगा वो फाइनल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा 7th का मूव के ऊपर जब 8वां मूव आएगा, क्या उसके बाद ये टूट रहा है। अगर टूटता है
तो फिर 11 मूव में चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बॉटम बन जाएगा। 11 मूव से बड़ा करेक्शन नहीं होता। तो 11th मूव इज द हाईएस्ट करेक्शन टाइम, याद रखना है इस चीज़ को भी। इसके बाद आपका बॉटम बन जाएगा मार्केट का, ठीक है, बॉटम बन जाएगा मार्केट का। लेकिन अभी बॉटम बन गया? नो। तो अभी कौन सा मूव है? 7th मूव चालू हो चुका है। 7th मूव का जो लो अगर वो टूटता है उसके आगे वाले दिनों के अंदर, तो मार्केट का जाएगा 11 मूव्स के बाद बनाएगा बॉटम। क्लियर? ये हो गया बॉटम मार्केट में कब बनेगा, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर हो गई बात? ये भी मैंने आपको सिखा दिया। देखो मैं आपको डेली सिखा रहा हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो ना तो लाइक करते ज़्यादा से ज़्यादा, ना कमेंट करते, शेयर तो आप करते ही नहीं हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों को और क्या चाहिए। इतनी हाई एक्यूरेसी वाला चैनल है, इतना हाई एजुकेशन देने वाला चैनल है, उसके बावजूद भी ये हाल है, तो मतलब इट हर्ट्स, मतलब मुझे थोड़ा सा दुख होता है देखते हुए। क्लियर हो गई बात? बट चलो, सबका, हम इंडियंस हैं, हमको देना वेना कुछ है नहीं किसी को भी, मतलब, और हमको चाहिए सब कुछ, तो ये मैं जानता हूँ, ठीक है। हम लोग ऑलवेज वी बिलीव कि हमको सब कुछ मिल जाए, हमारी जेब से कुछ ना जाए, ठीक है। तो मैं जानता हूँ ये सब नेचर है, बट मेरा भरोसा भगवान के ऊपर है, तो ठीक है, भगवान हमारा साथ दे भी रहा है। तो भैया 7th मूव में मार्केट चालू हो चुका है। मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी दिखा चुका हूँ, मतलब डाटा भी चेक कर लो फटाफट से। डाटा जो क्या कह रहा है? डाटा कह रहा है भाई 10 लाख से ऊपर पोजीशन हो गई है इनकी रिटेल की, और कल अगर एक आधा बाउंस हुआ ना मार्केट में तो ये और बुलिश हो रहेंगे। तो ख्याल रखना, डाटा बेरिश हो चुका है, ठीक है जी, डाटा बेरिश हो चुका है। एवरेज लॉन्ग देख लो 23,400 पे जा चुकी है। एवरेज शॉर्ट देख लो 25,000 के आसपास आ चुकी है। तो दोनों के दोनों इस वक्त प्रॉफिट में हैं, ठीक है। ये भी ख्याल रखना। तो डाटा जो है वो बेरिश है, प्रेडिक्शन जो है वो भी बेरिश है, लेकिन हल्का फुल्का बाउंस आता है तो भी हम सेल में ही रहेंगे। क्लियर हो गई बात? प्रेडिक्शन समझ में आ गया, हर चीज़ समझ में आ गई, ओके। और FIS का डाटा देख लो, FIS का डाटा देख लो आज 11,750 करोड़, 11,756 करोड़, और कितना बाई किया था? 10,000 करोड़। 11 इसको मिला के हो जाएगा 11,150, 11,162। तो 11,162 से तो ऊपर ही ज़्यादा इन्होंने सेल कर दिया। यानी कि 3 दिन में जो भी लोग इन्होंने बाई किया था वो बेवकूफ़ बनाने के लिए ही किया था, ठीक है। और वो समझ में आ गया आपको, और मैंने ये समझाया भी था कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो एलिट वेव का पूरा नहीं हुआ था, मुझे दिख गया था वो चीज़। तो बॉटम कैसे बनेगा वो समझा दिया आज। ये भी हमारी बात प्रूफ सही हो गई कि भाई गलत है, इनकी बाइंग जो है वो अभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बॉटम कब बनेगा याद रखना, याद रखना, बिना वजह के बॉटम बनेगा मार्केट में, थोड़ा सा दर्द दे सकता है फिर आपको। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन चेन पर जाओ फटाफट से। ऑप्शन चेन 28 नवंबर की तो ख़त्म हो गई भाई, 5 नवंबर की देख लेते हैं। तो 5 नवंबर की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? 5 नवंबर की ऑप्शन चेन भैया ये कह रही है कि यहाँ पर 50%, मतलब 23,800 के नीचे जाना मार्केट एक बार तो लगता है, ठीक है। तो अभी भी ऑप्शन चेन तो थोड़ी सी गिरावट वाली ही है। तो प्रेडिक्शन हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, एनालिसिस हो गया, डाटा हो गया मतलब, और एस्ट्रोलॉजी हो गई, सब हो गया। धन्यवाद। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस चेक कर लो भाई। रिलायंस में हालत क्या है? वही हालत है, ठीक है। क्या बोलें इसका, रिलायंस तो अभी, मतलब जो अब इसका, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक नया हाई बना लिया, नया हाई के बाद अब इसका लो बचेगा कि नहीं बचेगा थोड़ा डाउट है मुझे। क्लियर? याद रखना बेरिश है, रिलायंस भी बेरिश है। HDFC बैंक समझाया था, क्लियर समझाया था कि वीकली क्लोजिंग जब तक 111% के ऊपर नहीं होती, जब तक ये बुलिश नहीं मानूंगा मैं, और इसके ऊपर अगर जाता है और वापस नीचे आ जाता है तो इसमें फंसेगा आदमी, और आज बहुत बुरी तरह फंसा है, आज बहुत बुरी तरह फंसा है आदमी इसमें। किसमें? HDFC बैंक में। और जो फंसा है ना, ये इसको निकलने नहीं देगा, ये नहीं निकलने देगा। पैटर्न समझ गए होंगे आप, पैटर्न हमने पहले समझा रखा है, ये A है, ये पूरा B बना है, और इक्वलिटी मिला के यहाँ पे बनेगा C,
समझ में आ गया? तो ये फंस गए यहाँ पे लोग HDFC बैंक में, याद रखना। और ये कल समझाया था फंसोगे HDFC बैंक में, और वो फंस भी गए। क्लियर शब्दों में कहा था कल तो मैंने, ठीक है। तो रिलायंस, HDFC बैंक, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी चेक करो क्या ज़बरदस्त लेवल से वापस हुआ है, चेक करो। कल हमने कहा था, क्या कहा था, समझाया भी था कि भाई 111% के ऊपर नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 61% के ऊपर नहीं जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा। क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टच किया दोनों लेवलों को और वापस गिर गया, बुरी तरह गिरा, और यहाँ पे गैप भी बचा है। तो मतलब ये है HDFC बैंक तो गिरेगा, वो साथ में लेके डूबेगा किसको, बैंक निफ्टी को। और जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो क्या करेगा, याद रखना, जितना ये गिरा है, जितना ये गिरा है, अब मेरे ख्याल से उतना इसको गिरने की बाजी अगर HDFC बैंक साथ देता है तो मतलब हम जो है सी कुछ यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुत बड़ा लेवल निकल के आ रहा है, बट एकदम से नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि तड़पा के फंसा के आएगा। तो इसको याद रखना, एक लॉन्ग टर्म टारगेट निकल के आया, लेकिन हम पहला टारगेट रखेंगे ये वाला, इक्वलिटी वाला। इक्वलिटी तो नीचे ही है, बट 61% यहाँ पे आएगा। मतलब ये वाला लो टूटना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है जी। क्लियर हो गई सारी बातें, वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि मैं आप लोगों को और भी कुछ समझा सकूं आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो अभी सब कुछ बेरिश है, कल का दिन थोड़ा पॉजिटिव है, रुक सकता है मार्केट, थोड़ा सा नया टाइम है, नया एक्सपायरी चालू होगी, थोड़ा टाइम लगाएगा। बड़ा प्लेयर भी मार्केट को होल्ड करेगा कुछ दिन तक, कुछ देर तक, मतलब अपनी नई पोजीशन बनाने में। लेकिन उसका माइंडसेट तो क्लियर है अब बड़े प्लेयर का, कि वो बनाएगा बेरिश पोजीशन ही अभी, क्योंकि पैटर्न पूरा नहीं हुआ है। समझ में आ गया सब कुछ? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है ट्विटर का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज्वाइन करना, आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।